Hello dear students, how are all of you? I hope you would be fit and fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। इसके पहले 3 वीडियो में लगातार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी किए थे। आइए समझते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया रहता है और साथ ही साथ समयावधि भी दिया रहता है, यानी कि समय के साथ से का भी प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। से के लिए हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टेंस में आपको ध्यान देना है, सिंस और फार में गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस और फार को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समयावधि के लिए करते हैं, जैसे कि सिंस 4 AM या 4 PM या 6 o'clock। अगर एक टाइम आया है सेंटेंस में तो आप इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई ईयर दिया गया है 2002, 2010, 2015, 2020, तब भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। डेज नेम है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके पहले भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इसके पहले भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर चाइल्डहुड भी आ गया तब भी आप उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। फार का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समयावधि के लिए करते हैं, जैसे कि 30 सेकेंड से, इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, फॉर 30 सेकेंड्स। 20 मिनट से, फॉर 20 मिनट्स। 2 घंटे से तो फार का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से, 3 सप्ताह से, 4 महीने से, 5 साल से, 2 शताब्दी से, इन सब के पहले हम फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, अनिश्चित समयावधि है। अगर आ गया काफी देर से, तो इसके लिए हम फॉर और लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। फॉर और व्हाइल का मतलब क्या होता है, कुछ देर से। कभी कभी आ जाता है कई दिनों से, कई घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, तब भी हम फार का प्रयोग करेंगे। हमने आपको इसलिए बताया कि आपको डाउट न रहे सिंस और फार के प्रयोग करने में। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट राइट करते हैं। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर बीन का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब राइट करते हैं, उसमें आईएनजी भी ऐड करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद सिंस फार का प्रयोग करते हैं। फिर टाइम राइट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे से खेल रहा है। अगर होता राम खेल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। तब क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। जब सेंटेंस में टाइम पीरियड भी दिया जाए तब वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो राम 2 घंटे से खेल रहा है, सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट राम। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, राम हैज बीन। फिर मेन वर्ब राइट करेंगे, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना है। खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले। तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कब से खेल रहा है, 2 घंटे से। कौन सा टाइम पीरियड है, यहाँ देखिए आप लोग, 2 घंटे से। इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो फॉर 2 hours, यानी कि आपका सेंटेंस क्या बन गया, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम 20 मिनट से किताब पढ़ रहे हो। यू सब्जेक्ट, यू के साथ हैव का प्रयोग। फिर बीन, पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी आया है, अ बुक, है ना। 20 मिनट से, ये क्या है बताएं आप लोग, इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का, हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड है। तो यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 20 मिनट्स। थर्ड एग्जाम्पल, वे 2010 से कानपुर में रह रहे हैं। यहां पर देखिए 2010, ये क्या है बेटा, ये आपका डेफिनिट टाइम पीरियड हो गया, निश्चित समयावधि है। 2010 से ही कानपुर में रह रहे हैं। तो दे हैव बीन लिविंग इन कानपुर, यहां पर हम सिंस का प्रयोग कर देंगे, सिंस 2010। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 10 मिनट से नहीं लिख रहा है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया।
निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, हैज या हैव के बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो ही हैज के बाद नॉट का प्रयोग। नॉट बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स, ये 10 मिनट क्या है, इंडिफिनिट टाइम पीरियड है, तो आप यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल, किरण सुबह से कहां जा रही है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो वेयर हैज किरण बीन गोइंग, सुबह से है, इसके लिए हमने क्या बताया आपको, किसका प्रयोग करना है, सिंस का। तो सिंस मॉर्निंग, वेयर हैज किरण बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोग इस टेंस को समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।